क्लेमेंट अपना क्लेम कोर्ट में पुट करता है तो उस केस में कोर्ट डिफेंडेंट से रिटन स्टेटमेंट लेती है। आज के वकील का सबसे बड़ा मसला ड्राफ्टिंग है। यंग लॉयर्स काम मुकम्मल तरीके से सीखे बगैर काम शुरू कर देते हैं, और जब काम शुरू करते हैं और कोई केस बुक होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ड्राफ्टिंग की आती है, जिससे डिपेंडेंसी किसी कंप्यूटर ऑपरेटर या प्राइवेट स्टेनो तक ले जाती है। आज का नौजवान वकील इस अहम बात को अहमियत नहीं देता और स्पेसिमेंस लेकर उसको डुप्लीकेट करने में भी महारत नहीं रखता, जिससे क्लाइंट्स का बहुत अहम केस डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि माँ बाप किसी सीनियर काउंसिल से भी नहीं संभलता। जब कोई क्लेमेंट अपना क्लेम कोर्ट में पुट करता है तो उस केस में कोर्ट डिफेंडेंट से रिटन स्टेटमेंट लेती है। इनके दरमियान जो कंट्रोवर्सीज हैं उनको कोर्ट इश्यूज का दर्जा देती है। अंडर ऑर्डर 14 रूल 1 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 तमाम कंट्रोवर्सीज और मटेरियल प्रपोजिशंस को जो कि इश्यू ऑफ लॉ या इश्यू ऑफ फैक्ट में आते हों उनको इश्यूज फ्रेम करके एविडेंस कॉल करती है। एविडेंस के जरिए पार्टीज अपना अपना मौकफ पेश करती हैं और फिर कोर्ट उस एविडेंस की रोशनी में कंट्रोवर्सीज पर फैसला देती है। अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट से क्लेम करती है और उसका रिलायंस इस बात पर होता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स ये कहती हैं कि जिस शख्स के साथ फ्रॉड हुआ है वो अदालत को अपनी प्लेंट के जरिए ये बताएगा कि हाउ फ्रॉड वाज कमिटेड। इसी तरह सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 6 रूल 4 ये पर्टिकुलर्स क्लेम करता है। अगर कोई शख्स अपने फ्रॉड की तफसील अपने प्लेंट में बताने में नाकाम रहा और एविडेंस के जरिए साबित न कर सका तो फिर उसका क्लेम मुस्तरद कर दिया जाएगा।